लग जाए तो वो स्वयं को प्रकाशित करती है, दूसरी चीजें भी उसमें दिखने लग जाती हैं। ये लक्ष्य जो है कुछ इस प्रकार का है, तिली लग जाना बस, तो पूरा व्यक्तित्व जलने लग जाता है, प्रकाशित होने लगता है ना, तेजस्वी हो जाता है। तो पहली बात तो यही है कि जीवन में कोई लक्ष्य तो होना चाहिए, और चॉइस केवल दो है, अभ्युदय और निश्रेयस। और अगर किसी सौभाग्यशाली के जीवन में ऐसा लक्ष्य आ ही गया तब वो शुरू में बहुत उत्साहित होता है ना, हा हा दौड़ता है, भागता है धमाधम। और आध्यात्मिक लक्ष्य हो तो वो साधक भी खूब इतना जप करना है, स्नान करना है, सुबह सुबह उठ के अर्घ देना है, क्या क्या शुरू करते हैं, व्रत भी करना है लेकिन अब व्रत किया हफ्ते में 3 दिन कई लोग करते हैं, महाराज बड़े महापुरुष लोग होते हैं। सोमवार तो शिव जी का है, अच्छा, मंगलवार हनुमान जी का है, चलो वो भी कर लिया, बीच में एकादशी आ गई, वो भी। मैं सोचता हूँ ये लोग हैं कैसे महाराज, कैसे ये सब करते हैं हफ्ते में 3-3 दिन, पता चला कि बड़ा उत्साह है, बिसरा तन का छो। अब हम आ गए अपने विषय पर, बिसरा तन कर छो। तो जब लक्ष्य सामने हो तो शरीर की सुविधा भूल जाती है, वो आदमी दिन रात दौड़ता है, बाहर लक्ष्य है तो भी और भीतर लक्ष्य है तो भी। हाँ, धूप में उसको कहे कि बड़ा पोल्यूशन है, नो पोल्यूशन क्या है छोटी सी पान की दुकान है, लेकिन लक्ष्य है कि बनना है ना। इसको गुरुदेव बड़े नाटकीय ढंग से बोलते थे कि वो आदमी 9 बज गया, अब उसको घर जाने की इच्छा हो रही है, मन में आया कि नहीं, आखिरी शो जब छूटता है ना सिनेमा का, तो कुछ लोग उधर से निकलते हैं, तो फिर भी कुछ सोई पान ले लेगा, कोई सिगरेट ले लेगा, कुछ बिक्री हो जाएगी, इसलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब वो महाराज एक छोटा सा बल्ब लगा के 12-1 बजे तक जगे, तब तक उनको आहट सुनाई पड़ी, छूट गया शो। कुछ लोग आए, लिया हुआ, बिक्री हुई। अब 12-1 बजे कहाँ घर जाना है, वहीं सो जाओ। उसी में सो गए महाराज, सुबह उठे फिर शुरू। कैसा है ये, बिसरा तनकर छो। लक्ष्य है ना कुछ, तो आदमी सुविधा का फिर ध्यान कम देता है। लेकिन मजा ये है कि जब ज्यादा दिनों तक सफलता न मिले तब सब सुविधाएं याद आने लगती तब लगता है अरे यार, सांदीपनी ज्वाइन कर लिया, मैंने सोचा था कि थोड़े ही दिनों में ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, है यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, महीने पर महीने बीतते चले जा रहे हैं। तब उसको याद आता है, ओहो घर में हम ऐसे रहते थे बताओ, और क्या क्या खाना भी बनता था यार ठीक ठाक हमारी रुचि का। और तब वो जब सुविधाएं धीरे धीरे मन में आ करके हेलो हरिओम ऐसे बोलती हैं मन में आके, कहाँ फंस गए महाराज पड़े हो, अभी भी समय है, जितना ही समय गंवाओगे उतना ही देर होती जाएगी यद गत्वा न निवर्तन्ते हो जाएगा फिर तो। देखो ये हालत हो गई हमारे बानरी दल की, खोजते रहे सफलता मिलती नहीं। सफलता मिलने में जब देर होती है ना तो हमारे भीतर का जो साधक है वो मुरझाने लगता है ना। चाहे बाहरी साधक हो चाहे भीतरी, आप दोनों को लेके चलो। मैं ज्यादातर भीतर वाले की बात करूंगा साधक मुरझाने लगता है, निराश होने लगता है यदि जल्दी सफलता न मिले या सफल होने में ज्यादा समय लग जाए
तो उसको प्यास लगती है। आइए जरा पाठ करें इसका 23वें दोहे के बाद। 23वें दोहे के बाद की चौपाइयाँ हैं। कतहु होई निशिचर से भेटा, कतहु होई निशिचर से प्राण लेहि एक एक चपेटा, प्राण कहरवा बजा। कतहु होई निशिचर से भेटा, कतहु होई निशिचर से प्राण लेहि एक एक चपेटा, प्राण लेहि बहु प्रकार गिरि कानन है रही, बहु प्रकार गिरि कानन है रही, बहु प्रकार को मुनि मिलई ताहि सब घेरहि, को लागी तृषा अतिशय कुलाने, लागी मिलई न जल घन गहन भुलाने, मन हनुमान की हनुमाना, मन हनुमान की हनुमाना, मरण चहत सब बिनु जल पाना, मरण चहत बिनु जल पाना, चढ़ी गिरि शिखर चहु दिस देखा, चढ़ी गिरि शिखर चहु दिस देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा, भूमि एक कौतुक पे चक्रवाक बग हंस उड़ाहि, बहुतक खग प्रविशहि तेहि माहि, बहुतक प्रविशहि तेहि माहि, गिरते उतरी पवन सुत आवा, गिरते पवन सुत सब कहूँ लई सोई विवर दिखावा, सब कई आगे कई हनुमंत ही लीन्हा, आगे कई आगे कई हनुमंत ही लीन्हा, आगे बैठे विवर विलंब न कीन्हा,
है। दिख जाए उपवन बर, दिख जाए उपवन, दिख जाए उपवन बर, दिख सर विगसित बहुकंज, सर विगसित बहु मंदिर करुचिर तहाँ, मंदिर रुचिर तहाँ, बैठी नारी तप पुंज, बैठी पुंज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की जय। कतहु होई निशाचर से भेंटा, जहाँ कहीं निशाचरों से भेंट होती है प्राण ले ही, एकदम उसको मार देते हैं लोग। तो लक्ष्य के विपरीत जो विकार हैं जीवन में जब आते हैं तो आरंभ में इतना उत्साह है, मारते हैं उसको। बहु प्रकार गिरी कानन हेरहीं, को मुनि मिलई ताहि पुनि घेरहीं। आरंभ की बात है जब कोई मुनि मिल जाता है। जैसे साधक लोग शुरू में कोई संत मिले उसको घेरते हैं, पूछते हैं तुमने देखा है है ना। तो ये है, देखो ये साधक लोगों की यात्रा है। पूछते हैं, कोई मुनि मिलता है घेर लेते हैं उसको, पूछते हैं देखा है जानकी जी का कुछ पता ठिकाना मालूम है आपको ऐसा जीवन चलता रहा, खोज जारी रही। थोड़ा समय लग गया, सफलता मिली नहीं। तब लागी तृषा अतिशय अकुल आने, और प्यास लग गई इतनी, सारे लोग आकुल व्याकुल हो गए। मिलई न जल घन गहन भुलाने, और तृप्ति देने वाला जो जल है वो मिलता नहीं, तो घने जंगल में लोग भूल गए। लगता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कुछ है भी कि नहीं है कोई रास्ता है भी कि नहीं है। हम लोग चलते ही चले जा रहे हैं, खोजते ही जा रहे हैं, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता, या जस्ट सर्चिंग सर्चिंग सर्चिंग, और तृप्त करने वाली कोई चीज ही नहीं दिखाई देती। मिले ही न जल, इसी को मैं कह रहा था, सुविधाएं याद आती हैं प्यास लग गई, अभी दो चौपाई ऊपर क्या था, बिसरा तन कर छोह, और अब लागी तृषा। अब तो ढेर सारी चीजें याद आती हैं कि अरे भाई, हनुमान जी ने देखा ये तो सब मुरझाने लग गए, बानर लोग इनकी चाल लड़खड़ाने लग गई तो लिखते हैं, मन हनुमान कीन्ह अनुमाना, मरन चहत सब बिनु जल प्राणा, जल पाना। बिना जलपान के तो मरने वाले हैं सब के सब। हनुमान जी अनुमान करते हैं कि हो गड़बड़ हो गई। ये मरना माने हमारे भीतर एक साधक रहता है। हाँ, हम सब के भीतर अगर कोई साधक है तो हम सब के भीतर एक छोटा मोटा साधक है, और उस साधक को अगर सफलता न मिले तो फिर वो मरण चाहत, भीतर उसकी स्थिति डावाडोल होने लगती है। और अगर ज़्यादा दिनों तक ऐसा ही हो जाए तो आदमी धीरे से साधना छोड़ भी देता है ना। ये साधना छोड़ देना साधक की मृत्यु है। किसी संत के सत्संग से हमारे भीतर एक साधक का जन्म हुआ था।
ठीक है, हमने साधना शुरू करी थी, सफलता नहीं मिली। धीरे 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 वो साधक कमज़ोर होता है, उसका उत्साह कम होता है, कमज़ोर होते 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 जय सीताराम। पता चला लौट के बुद्धू कहाँ आए, लौट के बुद्धू घर को आए। हाँ, चले थे साधना करने के लिए, लोग भी बोलते हैं चले थे साधना करने, आ गए महाराज। हाँ देखो तो मरण चाहत, हनुमान जी अनुमान करते हैं कि इनके भीतर जो साधक है वो अब मरने ही वाला है, इसको जल्दी से जल्दी सींचना चाहिए। पौधा मुरझा जाए तो जो माली है ना वो तुरंत सींचता है, उसको जानता है कि इसको प्यास लग गई। हमारे भीतर अगर साधक मुरझाने लगे तो जरूरत है सिंचाई की, उसको पानी मिलना चाहिए एकदम से। कहाँ से पानी लावें? तो हनुमान जी ऊपर चढ़े पर्वत पे, लिखा चढ़ी गिरि शिखर, ये गुरुदेव की भूमिका में है। हनुमान जी महाराज देखो ऊपर पहले जाते हैं, जरूरी है, ऊपर जाए बिना चीज दिखती नहीं है ना। तो ऊपर गए और वहां से देखते हैं कि एक गुफा है, उस गुहा में जल के पंछी अंदर जाते हैं बाहर आते हैं। चक्रबाक मत करा करें ऐसा, यज्ञ के समय ही जरूरत पड़ती है। चक्रबाक खग, चक्रबाक बक हंस उड़ाही। चक्रवाक पंछी है, ये जल के किनारे ही रहता है, क्योंकि रात को दोनों का वियोग हो जाता है, चकवा बोलते हैं इसको। दोनों एक साथ रात को नहीं रह पाते, वो उस पार चला जाता है, वो इस पार चले आते हैं। तो हमेशा ये सरोवर के, नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे खूब मिलते हैं लोग। तो एक पक्षी तो ये देखा, चक्रवाक आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। बक, बगुला, ये जल के किनारे ही रहता है। और हंस, ये भी जल का ही पक्षी है। चक्रवाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रविशहि तेहि माही। उस गुहा में देखते हैं ये जल के पंछी आते जाते हैं। तो अनुमान किया उन्होंने कि जल के पक्षी अगर अंदर जाते हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पानी होना चाहिए। उतर के आए, बोले मुझे लगता है इस गुहा में पानी है, चलो अंदर चलते हैं। अब अंगद जी ने कहा मैं आगे नहीं चलूंगा। देखो कल की याद रखना, पहले क्या स्थिति थी, आगे वो चलते थे, 5-6 पवन तनय सिरनावा, हनुमान जी महाराज पीछे थे। अब यहाँ गुहा में प्रवेश की बारी आई, जरा खतरे वाली बात आई। तो अंगद जी ने कहा मैं तो जाऊंगा नहीं, मेरे पिताजी के साथ बड़ी भारी दुर्घटना हो गई थी, मेरे घर में इसी बात को लेके झगड़ा हो गया, मैं तो बिल्कुल नहीं जाने वाला हूँ। अब देखो हनुमान जी आगे क्या लिखते हैं, ये आगे कहीं हनुमंत ही लीन्हा, बैठे बिबर विलंब न कीन्हा। हनुमान जी आगे आगे चले, सब लोग उनके पीछे, और उस विवर में, उस गुहा में प्रवेश कर गए। वहाँ जाके क्या देखते हैं, क्या हाँ, अंदर तो उपवन लगा हुआ है, सरोवर है, निर्मल जल भरा हुआ है, उसमें कमल खिले हुए हैं। एक छोटा सा मंदिर है, मंदिर एक रुचिर तहाँ, बड़ा सुंदर रुचिकर मंदिर है। और वहाँ एक नारी बैठी है, तप पुंज बैठी नारी तप पुंज, एक तपस्विनी स्त्री है, ऐसा लगता है स्वयं तपस्या बैठी हो, तेजस्विनी है। ये लोग तो, अब इनके लिए चमत्कार था, थोड़ा डर भी लगा कि पता नहीं ये कैसे हैं भाई, ये कहीं नाराज हो जाए तो साफ वाप न दे दे। तो आगे लिखते हैं दूर से ही प्रणाम किया सबने, दूर ही ते, हाँ क्या लिखते हैं, दूर ही ते ताहि सबहि सिर नावा, बड़े दूर से ही प्रणाम माता जी करके सब गिरे होंगे। पूछा उसने कैसे तुम लोग आ गए,
तो वृत्तांत सुनावा। अपना वृत्तांत सुनाया, उसने आश्वस्त किया। उनका नाम था, वाल्मीकि रामायण में, अध्यात्म रामायण में मिल जाता है, उनका नाम था स्वयं प्रभा। इस तपस्विनी का नाम था स्वयं प्रभा। तो उन्होंने उनको आश्वस्त किया, चिंता की कोई बात नहीं है, जाओ स्नान करो, जल पियो, फल खाओ। अब ये लोग फल खा के, जल पान करके जब तृप्त हुए, आ करके बैठे। मत जनकीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। पहले दूर दूर थे ना, अब निकट चली आए, अब निकट आ गए, बैठे। तो स्वयं प्रभा ने बताया कि हम तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। हमको ये काम सौंपा गया था कि भगवान के दूत जब इधर आएंगे तो उनकी मदद करना है, इसीलिए मैं बैठी हूँ। अब मैं भगवान के पास जाऊंगी और वहाँ से बद्री बन जाऊंगी, बद्रीनाथ चले जाऊंगी। तो देखो, ऐसी महत योजना होती है। कई बार लोग बैठे होते हैं, हाँ, प्रतीक्षा में बैठे होते हैं। हाँ। श्रीमद् भागवत में विदुर जी महाराज जब तीर्थ यात्रा करके, हाँ, चलते चलते पहुंचे, उद्धव जी से भेंट हो गई। उद्धव जी बैठे थे वहां, प्रतीक्षा कर रहे थे कि विदुर जी आवे, उनको संदेश सुनाया जाए, तब मैं जाऊं, है ना। उद्धव जी को किसने कहा था? परमात्मा कृष्ण ने कहा था। देखो कितने भाग्यशाली थे विदुर जी कि भगवान जब स्वलोक जाने लगे तो उन्होंने एक आदमी को याद किया और उसका नाम था विदुर। बोले देखो विदुर हैं, वो आएंगे तो उनको बताना कि उनको जितना भी पूछना है वो मैत्रेय ऋषि से जाके पूछें। तो एक परमात्मा की भी योजना होती है हमारी योजना के साथ साथ। स्वयं प्रभा देखो बैठी हैं और ये लोग पहुंचे, प्रणाम किया, उनको मार्ग निर्देश करती हैं। स्वयं प्रभा का दो उपदेश है। पहला तो उन्होंने ये कहा, पैहु सीतहि जनि पछिताहु, एश्योरेंस दिया कि तुम लोग घन गहन भुलाने ये मत समझो कि वन में भटक रहे हो, यहां वहां कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नो, यू विल सर्टेनली अचीव। कितनी बड़ी बात कह दी, पैहु सीतहि जनि पछिताहु, तुम्हें सीता जी अवश्य मिलेंगी, भीतर मन में तुम निराश मत हो। और साधन क्या बताया? बड़ा विचित्र साधन बताती हैं। बोले मूदहु नयन, नयन मूदहु नयन बिबर तजी जाहो। आंख बंद करो और इस गुहा से निकल जाओ। तो एक तो पक्का उन्होंने आश्वासन दिया कि तुमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य अवश्य होगी। ये कोई ऐसा मार्ग नहीं है जहां पे पता नहीं नहीं पता है। गुरुदेव कहा करते थे, अध्यात्म का मार्ग एकमात्र ऐसा मार्ग है जिसमें असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती। हाँ जी, देर हो सकती है, 1 जन्म हो सकता है, 10 जन्म हो सकता है, 20 जन्म हो सकता है, लेकिन असफलता नहीं होती। अनेक जन्म संसिद्धि, आगे बोलो, नहीं, चिन्मय मिशन में अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गतिम। श्री कृष्ण बोलते हैं कि कोई एक जन्म का काम नहीं है। इंच बाय इंच वी हैव टू प्रोसीड। इसमें जो हम जल्दीबाजी की बात करते हैं वो स्वयं एक बाधा बन जाती है, किसी मोड़ पे आके हमारी परेशानी का कारण बन जाती है। अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गतिम, बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सर्वम वासुदेव है ना, ऐसी जिसकी पकी हुई दृष्टि हो, ऐसे महात्मा हर चौराहे पर नहीं मिलते। हाँ,
संत न गली गली। ये संत लोग गली गली में थोड़ा मिलते हैं। स महात्मा सुदुर्लभ, ये कृष्ण बोलते हैं द्वापर में। कलयुग की बात तो नारायण। देखो तो उसमें क्या है, ये मार्ग ऐसा है जिसमें सफलता मिलनी ही मिलनी है। पई हो सीत ही जनिक पछिता हो। साधन क्या बताया? मुदह नयन। बोले महाराज नहीं, यही सही मार्ग है। आप कठोपनिषद की पंक्ति याद करो। अब एक्चुअली हमारी जो आपसे एक्सपेक्टेशन है ना, वो बढ़ जाती है, क्योंकि आप में से कई लोग ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हो, कई लोग स्टडी ग्रुप के मेंबर हो, है ना। कठोपनिषद में आया कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानम ऐक्षत। कथम ऐक्षत? आवृत्त चक्षु। आवृत्त चक्षु माने आंख बंद करके। आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्न कश्चित धीरः। कोई धीर पुरुष है जो इस तत्व को देखता है। कैसे देखता है? आंख बंद करके देखता है। व्हाट ए कंट्राडिक्शन। देखने के लिए आंख खोलनी चाहिए ना। वो क्या लिखते हैं? पश्यति आवृत्त चक्षु कश्चित धीरः प्रत्यक आत्मानम ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्न मूदहु नयन। बोले ये तो अध्यात्म का मार्ग ऐसा है जो बाहर जाने का मार्ग नहीं है, घर लौटने का मार्ग है। तो मूदहु नयन। जरा भीतर की यात्रा तभी शुरू होती है जब बाहर की यात्रा को विराम देते हैं। आंख बंद करने का अभ्यास जब करते हैं ना, थोड़ा ध्यानाभ्यास करते हैं। भीतर भी एक सड़क है। हाँ बोले हैं महाराज, PWD डिपार्टमेंट ने बनाया? ना, भीतर भी एक पथ है। उस पथ के यात्री कम होते हैं। इंद्रियेभ्यः परायर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः। कठोपनिषद आपके रेफरेंस के लिए बोलता हूँ। मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान परः महतः परम व्यक्तः महतः परम व्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष परः पुरुषात् न परम किंचित सा काष्ठा सा परा गति ही। देखो ये भीतर की सड़क का निर्देश है। स्टेशंस बताए हैं। इंद्रिय से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे महत तत्व, महत तत्व से परे अव्यक्त तत्व, अव्यक्त तत्व से परे पुरुष, और श्रुति कहती है उससे परे कोई नहीं। सा काष्ठा सा पराकाष्ठा। तो उस पथ पे अगर चलना हो तो आंख बंद करनी जरूरी है। मूदहु नयन बिबर तज जाहो पई हो सीतई जनि पछिता हो। व्हाट ए एश्योरेंस है ना। निश्चित है सीता जी मिलेंगी तुमको, इसमें निराश मत हो। और महात्मा लोग कहते हैं मूदहु नयन का एक दूसरा अर्थ भी होता है कि बहुत ज्यादा आंख खुली रख करके हम जीवन जीते हैं तो ये भी कई बार परेशानी का कारण बन जाती है। नहीं क्या? छोटी छोटी चीज को देखते रहते हैं घर में इसने क्या किया, उसने क्या किया, पड़ोसी ने क्या किया, पड़ोसी के घर में सब्जी कौन सी बनी, है ना, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या सुना। नारायण। मूदहु नयन। आंख खोलना तो हम लगभग सीख गए हैं, लेकिन बहुत जगहों से आंख बंद भी करना पड़ता है। बोलते हो ना आंख बंद कर लिया हमने, नहीं, इग्नोर इट जस्ट टू कंजर्व द एनर्जी। आपका एक लक्ष्य है,
उस लक्ष्य में आपको अपनी ऊर्जा समर्पित करनी है। अगर वो विकीर्ण हो जाएगी, बिखर जाएगी, तो लक्ष्य की ओर जाने के लिए आपके पास बचेगा नहीं। इसलिए मूंदहु नयन, वो कहा उन्होंने, बहुत सी चीजें जीवन में हैं, किसको किसको देखते रहोगे आप। लक्ष्य के अनुकूल है जरूर देखो, और फालतू है जस्ट इग्नोर इट। मूंदहु नयन बिबर तजी जाहो। गुरुदेव जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, स्वयं उन्होंने सुनाया है ये तो वहाँ एक बहुत बड़े प्रोफेसर, नाम था महाराज सप्रू, नाम सुना होगा आपने, तेज बहादुर सप्रू। तो उस समय उनकी प्रतिष्ठा थी, तो उनके मित्रों ने कहा कि प्रोफेसर साहब के चैम्बर में जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। तो गुरुदेव ने कहा मैं जाऊंगा, इसमें क्या है, शर्त लगाओ। तो 10 रुपए की शर्त लगी, ये उनके मुंह से सुना है। महाराज चले गए। तो गुरुदेव कहते थे कि यू नो, चश्मा नाक पे सरका के ऊपर से कैसे देखते हैं बुजुर्ग लोग। तो देखा उन्होंने, यस, अब क्या बताएं कि किस लिए मैं आया हूं। तो जल्दी जल्दी एक प्रश्न बनाया कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें कभी मिलने वाली नहीं है। यू हैव नॉट टू वरी, दैट इज नॉट योर एरिया। बोले सर भाई आई कैन ट्राई। बोले नहीं, तुम्हारे पास इतना फालतू समय है कि तुम इधर उधर घूमते रहते हो, ऐसे जीवन में सफलता किधर मिल सकती है। मुझे ये मालूम नहीं है कि शहर में कहाँ क्या हो रहा है, सिवाय लॉ के एंड लॉ के एंड लॉ के। यू नो, इसको बोलते हैं मूंदहु नयन। जिसको सच में कुछ पाना है हैं, तो उसको अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना ही पड़ेगा। कितनी बढ़िया साधना आधी लाइन में बताई, मूंदहु नयन बिबर तजी जाओ। इस गुहा से निकल जाओ। साधना क्या, मूंदहु नयन। तो इसमें 2 भाग कर लीजिएगा। एक तो ये है कि लक्ष्य से हट करके ढेर सारी चीजें जीवन में आती हैं, we should be able to ignore them। इसको वेदांत में बोलते हैं उपरामता, उपरति, है ना। जहां लक्ष्य नहीं है, निषिद्ध क्षेत्र नहीं है, विहित है, अगर आप करो तो कोई बुरा नहीं बोलेगा, लेकिन उसमें टाइम तो जाता है। तो उस टाइम को बचाने के लिए, ऊर्जा को बचाने के लिए अपने मन को वहां से हटाना, इसको बोलते हैं उपरति। लक्ष्यनिष्ठ बनाने की साधना, मन को लक्ष्यनिष्ठ बनाने की साधना का नाम है उपरति। और उपरति के अभाव में हम जानते हुए भी लक्ष्य भ्रष्ट होते हैं। मन हमारा लक्ष्य से इधर ही उधर घूमता रहता है। बोले नहीं, ऐसा मत करो। मूंदहु नयन बिबर तजी जाहु, पहिहु सीतहि जनि पछिताहु। आश्वस्त रहो, तुम्हें तुम्हारा अभीष्ट अवश्य अवश्य प्राप्त होएगा। ये आश्वासन दिया स्वयं प्रभा ने। इन लोगों ने आंख बंद की और गुफा से बाहर निकल आए। कहाँ पहुँचे? बोले सिंधु के तट पर। अब अभी तक तो चलने फिरने की जगह थी, अब सामने अट्टहास करता हुआ समुद्र है और ये लोग खड़े हैं। मार्ग समाप्त हो गया। ऐसा भी जीवन में मोड़ आता है, मार्ग लगता है मार्ग समाप्त हो गया। अब क्या करें, बिहुवल हैं ये लोग।
कहाँ से समाधान निकलता है ऐसी स्थिति में, कल देखेंगे। अब आरती करें, समय हो गया। ओम। हरवाई बजाना और जोर से बजाइए। आज की आरती श्री मधु गंभीर और परिवार, मुकुल दलाल और परिवार, और श्री राणे तथा परिवार। ऊपर ऊपर आवे। रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण कीर्ति कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद शुक सनकादि शेष शारद वरुणि पवन सुत कीरति की वरुणि पवन आरती श्री रामायण जी की आरती श्री गावत वेद पुराण अष्टदश सबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन घन संतन को सरबस सार अंश सम्मत सबही की सार अंश सम्मत आरती श्री रामायण जी की आरती रामायण गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भुसुंडी गरुण आरती श्री रामायण जी
कलिमल हरनि विषय रस फीकी कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुभग सिंगार मूर्ति जुबती की दलन रोग भव मूर्यमी की आत्मात सब विधि तुलसी की तात सब विधि तुलसी तात मात सब विधि तुलसी की तात मात सब विधि आरती श्री रामायण जी की आरती कीर्ति कलित ललित सियती की कीर्ति कलित ललित आरती श्री रामायण जी की रामायण जी की रामायण जी की सियावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की सद्गुरुनाथ महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि ओम।